तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रकार। लेकिन हम इससे पहले जो पिछले प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था, आइए उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका कनेक्शन बन सके। तो हमने क्या पढ़ा था? सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में। सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन से थे? तो आपको बताया था क्या? हार्ट। क्या था? हार्ट। और क्या थे? ब्लड। और क्या था? ब्लड वेसल्स थे। हार्ट क्या कर रहा था? पंप कर रहा था। किसको? ब्लड को। ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा था? ब्लड वेसल्स में। तो हार्ट को आपको यह भी बताया था, हार्ट क्या था? पंपिंग ऑर्गन होता था, जो क्या करता था? पंप करता था। और ब्लड पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता था। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की बताई थी? 3 टाइप की। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी में कैसा ब्लड था? प्योर। वेन्स में इम्प्योर। और कैपिलरीज में मिक्स ब्लड। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज मिक्स ब्लड। उसके बाद आपको यह भी बताया था ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कंपोनेंट के बारे में बताया था कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपको ये भी बताया था हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के फादर कौन थे? विलियम हार्वे थे। कब किए थे? 1628 में बताया था उन्होंने। आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज क्या है, ओपन क्या है, आइए हम समझते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे समझें, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड पैक होकर, क्या होकर? पैक होकर आर्टरीज या वेन्स में घूमता है। इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे ये ब्लड है, मान लो ये क्या है? ब्लड है। हार्ट ने क्या किया? इस ब्लड को क्या किया? पंप किया। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड वेसल्स या डक्ट कह सकते हैं। ब्लड वेसल्स या डक्ट। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज या वेन्स में क्या होता है? फ्लो होता है। इसे हिंदी में रक्त वाहिकाएं या नलिकाएं कहते हैं। तो ब्लड जो है, हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो हार्ट जब पंप किया तो ये ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट ने पंप किया तो ऐसे ही नहीं कि कोई वेन्स और कोई आर्टरी ना हो, डायरेक्ट बॉडी ऑर्गन के पास फ्लो हो। इसमें क्या है? नसों में खून, नसों में क्या है? खून पैक है, जो क्या कर रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। डायरेक्टली नहीं फ्लो हो रहा है। किस में हो रहा है? नसों में, यानी कि ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त वाहिकाएं या नलिकाएं में फ्लो हो रहा है। डायरेक्ट ऑर्गन के पास फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसमें क्या हो? ब्लड फ्लो हो। जैसे पतले पतले पाइप के अंदर फ्लो होते हैं। किसमें? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस हैं, मनुष्य। हम सब में कैसे हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या आप बताओ, हम सब में डायरेक्ट ऑर्गन के बाद बीच में जो है ब्लड फ्लो होता है? हमारे नसों में खून फ्लो होता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है खून। डायरेक्ट ऑर्गन के पास नहीं फ्लो होता। और क्या है? मैमल्स, जो क्या कहते हैं? मैमल्स उसको बोलते हैं जो अपने बच्चों के क्या करें? दूध पिलाएं। इनको क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो, जैसे मैमल्स, आप गाय ले सकते हो, गाय में भी कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? क्लोज होगा। आप ले सकते हो गोट, बकरी, बकरी में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज है। जितने भी कैट हो गई, डॉग हो गए, इन सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज। जो अपने बच्चों को क्या करें? दूध पिलाएं, उनमें कैसा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। आप अर्थ ओम ले लो, केचुआ, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी क्या है? केचुआ। अर्थवर्म की हिंदी क्या होती है? केचुआ। और मैमल्स की स्तनधारी, स्तनधारी बोलते हैं इसको, मैमल्स को। और ह्यूमंस तो आप जानते ही, ह्यूमंस मतलब मनुष्य। तो इन सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज। इसमें क्या होता है? ब्लड पूरे होल बॉडी में नसों या डक्ट के अंदर फ्लो होता है।
और आइए समझते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। ऐसा समझे, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर आर्टरीज या वेंस नहीं होती हैं। आर्टरीज या वेंस नहीं होती हैं तो इसका मतलब इसमें ब्लड कैसा फ्लो होगा? डायरेक्टली ऑर्गन के पास फ्लो होगा। कोई डक्ट नहीं है तो उसमें क्या है? डायरेक्टली ऑर्गन के बीच में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसमें कोई डक्ट हेल्प नहीं कर रही है ऑर्गन के पास ले जाने के लिए, इसमें कोई डक्ट नहीं है। इसमें क्या आएंगे? इसमें कोई ब्लड, ये समझ सकते हो कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। आगे एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच में कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई डक्ट दिख रही है आपको, डायरेक्ट ऑर्गन के बीच में क्या है? ब्लड फ्लो हो रहे हैं, इसी से इसमें कोई डक्ट नहीं है। कॉकरोच हुआ। ये किसके एग्जाम्पल हुए? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के। और क्या हुए? लीच, इसको बोलते हैं जोंक। क्या बोलते हैं? जोंक। आप तो कॉकरोच को जानते ही होगे ना, आपके किचन में रहता है कॉकरोच। आप कभी क्या करो, कॉकरोच को उल्टा पटको तो क्या होता है देखो, तो उसमें जो ब्लड है ऐसे ऊपर और नीचे जाते रहते हैं, उसमें कोई पैक है नहीं कि डायरेक्ट आपको दिखाई ना दे। तो उसमें हो सकता है आपको दिखाई दे कि ब्लड ऊपर और नीचे जा रहा है। क्या आप अपने अंदर देख रहे हो कि ब्लड कैसे ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो लेकिन कॉकरोच में दिखता है। लीच, जोक, ऑक्टोपस, स्पाइडर्स। स्पाइडर्स मीन्स क्या होती हैं? मकड़ी। मकड़ी में भी क्या होती हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्टारफिश, स्टारफिश में भी क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। तो क्लोज क्या ओपन, आपको समझ में है? क्लोज जैसे ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है? हार्ट ने क्या किया, हम आपको बताएं। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। पंप करता है तो ब्लड पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो जो हार्ट पंप करता है तो जो ले जाती हैं उसे बोलते हैं आर्टरीज। और जब पंप होने के बाद जब हार्ट के पास ब्लड वापस आता है तो उसे क्या बोलते हैं? वेंस लाता है। इस वजह से हमने ये बनाया कि जो आर्टरीज का कलर कैसे दिखाया आपको? रेड कलर। तो इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि आर्टरीज में हमेशा कैसा ब्लड बहता है? प्योर। और वेंस का कलर हमने ब्लू दिखाया है। तो इसका मतलब जब हार्ट ले जा रही थी तो कैसा ब्लड था? प्योर। और जब ला रही तो कैसा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। आइए इसके आगे हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में। हमारे सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। आइए समझते हैं हार्ट के मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में। सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में जो क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट। तो आइए समझते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट की हिंदी क्या होती है? हृदय। क्या होती है? हृदय। तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ट के किससे बनता है? मसल से बनता है। जो मसल्स क्या करती थी? कॉन्ट्रैक्ट करवाती थी, क्या करने के लिए? ब्लड का फ्लो करवाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं हार्ट इज क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज मस्कुलर। हार्ट इज क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। इसकी हिंदी क्या होगी? हृदय एक मांसपेशीय अंग है। तो हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। किसका? ब्लड का। तो हम कह सकते हैं हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन। ये भी कह सकते हैं हार्ट इज क्या? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किसका? ब्लड का। क्या करने के लिए? एनर्जी फ्लो करवाने के लिए। ऐसे समझ सकते हैं। आगे क्या है? हार्ट का वेट कितना होता है? हार्ट का वेट मतलब भार और वजन। तो हार्ट का जो वेट होता है, हार्ट का वेट, हार्ट का वेट जो होता है 300 से 280 से 320 ग्राम, यानी कि 280 से 320 ग्राम के बीच में हार्ट का वजन होता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हार्ट का वजन होता है। जैसे कोई बच्चा अगर छोटा है तो उसका वजन बहुत कम होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका वजन वैसे वैसे बढ़ता है। तो बॉडी वेट के हिसाब से इसी के बीच में लाई करता है। ठीक है, आगे समझते हैं हार्ट का कलर। हार्ट का कलर
कलर कैसा होता है हार्ट का, रंग कैसे दिखता है हार्ट कैसे दिखता है। तो हार्ट कैसे दिखता है समझो, जो हार्ट किससे बना है, मसल से। जितनी भी चीजें मसल से बनी होती हैं वो कैसे दिखती हैं, पिंक दिखती हैं या तो रेड दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं हार्ट कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर। ठीक, ये किससे बना होता है, मसल से बना होता है, इस वजह से इसकी कलर क्या होती हैं, रेड कलर होती हैं। आइए आगे समझते हैं। हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। कौन, हार्ट। हार्ट के हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बार होती है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। आते हैं इसके शेप। शेप मतलब आकार। हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट का शेप क्लोज फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी की तरीका। जैसे आप मुट्ठी बंद कर लो क्या होगा, ऐसे दिखेगा ना। तो ये जो ऐसे निकला रहता है अंगूठा, इसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। यही आयोटा पूरी होल बॉडी में क्या करती है, ब्लड का ट्रांसफर करवाती है। कैसा, प्योर ब्लड। आगे इस हम आयोटा के बारे में डिटेल में समझेंगे इसी लेक्चर में। शेप, शेप कैसा होता है, क्लोज फिस्ट के तरीका होता है, बंद मुट्ठी के तरीका। अब जो है आइए समझते हैं। कुछ लोग बताते हैं हार्ट को, हार्ट का फिगर ऐसा है, ये ऐसे बना देते हैं। हार्ट का फिगर ऐसा नहीं होता है, और कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये एक गलत तरीका है हार्ट के फिगर का दर्शाने का। हार्ट का फिगर ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हार्ट की जो चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर, 4। और जो चैम्बर में डिवाइड करता है जो मसल्स, उसे बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम क्या करती है, हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है। ये इधर वाला क्या है, राइट, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट। तो राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट में प्योर ब्लड। तो अब जब सेप्टम है, तो जब ऐसे कर देते हैं तो ये राइट और लेफ्ट वाला ब्लड क्या हुआ, हो गया, मिक्स हो गया। जब मिक्स हो जाएगा तो इंसान की जिंदगी क्या होगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो हार्ट कैसे, आप आज से कोई पूछेगा आपसे, बताना हार्ट क्या होता है, क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के तरीका होता है। हार्ट का फिगर ये सब नहीं होता। एक जो है डिसीजेस के बारे में समझ लेते हैं यहीं पर। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। तो आइए समझते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। जैसे ये किसके फिगर है, किसका फिगर है, हार्ट का। अभी आपको बताया कि हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करने वाली को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है तो वो माँ से ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेता है। तो ये सेप्टम जो रहती है उसमें ब्लड डेवलप नहीं रहती हैं, यानी कि इसमें इम्प्योर प्योर ब्लड क्या रहता है, मिक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे उसका जन्म होता है तो ये सेप्टम क्या होती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, यानी कि ये सेप्टम पूरा कवर कर लेती हैं, इसमें होल नहीं रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा हो जिसमें ये सेप्टम क्या हो, क्लोज ना हो पाए, बंद ना हो पाए, और उस बच्चे का क्या हो जाए, जन्म हो जाए, तो उसमें क्या होगा, यानी कि इसमें जो है ऐसे इधर का ब्लड इधर और इधर का ब्लड इधर, यानी कि प्योर और इम्प्योर क्या हो गया, मिक्स हो गया। जब प्योर इम्प्योर मिक्स हो गया तो इस बीमारी को बोलते हैं क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं दिल में छेद। क्या हो गया, दिल में छेद हो गया। यही होता है, सेप्टम में क्या हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। जब सेप्टम में होल, तो ये इधर का क्या, इधर कैसा ब्लड रहता है, तो आप बताओ, प्योर, इम्प्योर। और इधर कैसा ब्लड रहता है, प्योर। राइट में कैसा, इम्प्योर, इधर प्योर। तो जब प्योर और इम्प्योर क्या हो गए, मिक्स हो गए। जब मिक्स हो गए तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चा कैसा दिखाई देता है, नीला पड़ जाता है। आते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, लोकेशन के बारे में। आप समझते हैं लोकेशन के बारे में, लोकेशन क्या होता है, हार्ट की लोकेशन। तो ये आपका क्या है, मान लो ये चेस्ट कैविटी है, इस
पूरे कैविटी को क्या बोलेंगे, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी की स्किन जब हटाते हैं तो क्या मिलती है, रिब्स केस, जिसे क्या बोलते हैं, पसली बोलते हैं। पसली के अंदर जाएं किधर, लेफ्ट साइड में। किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या है, हार्ट है। क्या है, हार्ट। हार्ट जो है किस रिब्स, आप समझते हैं रिब्स केस क्या है, जैसे ये क्या होती है, रिब्स केस होती हैं, पसलियां जिसे बोलते हैं। ये पसलियां कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर मतलब, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ी। तो कितनी होगी, 12 पेयर हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 24। 12 इधर और 12 इधर हो जाएंगी। तो हम किस साइड पढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड। किस साइड पढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड। हमारा इधर ये क्या है, राइट है, मान लो ये क्या है, राइट, और इधर क्या है, लेफ्ट। इस साइड क्या है, राइट, उस साइड क्या है, लेफ्ट। तो हमारा जो हार्ट है वो किस साइड में है, मान लो ये हमारा हार्ट है, मान लो ये हमारा हार्ट है। तो हमारा हार्ट जो है वो सेकेंड रिब, किस रिब्स के बीच में, सेकेंड और सिक्स्थ रिब के बीच में क्या होता है, स्थित होता है। तो आपसे अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि हमारी हार्ट की लोकेशन कहाँ है, तो आप बताओगे क्या, हमारी हार्ट की लोकेशन लेफ्ट साइड में है। आपसे ये भी पूछ ले कि किस रिब केज के बीच में स्थित है, तो आप बताना सेकेंड और सिक्स्थ रिब केज के बीच में हमारा हार्ट क्या होता है, स्थित होता है। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। कल जो है इसके आगे से हम पढ़ाएंगे। आप पिछला लेक्चर जितना है हमारा रिकॉल कर लीजिएगा, और आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। जैसे हम ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या पूछेंगे, आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे। जैसे ह्यूमंस में मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। आपको इसको कमेंट में जरूर जवाब देना है। और आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।